तो भाई लोग सोल नारुतो को जो पिछला एपिसोड आया था कहीं काफी ज्यादा मजा आया था। एकदम से मेरे अंदर तो गूज़बम्प्स आ गए थे जब तांग सेन की एंट्री होता है और गॉडजिला टोरस की एंट्री होता है। तो आज हम उसके आगे के नॉवल के एपिसोड का एक्सप्लेन करने वाले जो कि 101 होने वाला है एपिसोड। एंड लेट्स गो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वही से होता है जब योहा वो सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल के बाहर आता है और तभी हम देखते हैं योहा जब बाहर आता है तो योहा का जो फेस होता है वो चेंज हो जाता है। जो पिछला योहा दिखता था वो हमें अब नया योहा देखने को मिलता है और उसके जो हाथ पांव पैरालाइज थे वो भी हमें एकदम ठीक देखने को मिलता है और उसका जो पावर लेवल था वो पहले से कहीं ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और योहा जैसे सीक्रेट रूम से बाहर आया था उसे अपने सामने बेबे, जूसाची और बाकी के लोग दिखते हैं और योहा बेबे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो बेबे योहा से कहता है योहा बताइए आखिरकार तो पूरी तरीके से रिकवर हो ही गए और तो और ऐसा दिखता है कि तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव भी किया है क्योंकि हाल ही में कुछ लोग काफी ज्यादा अकड़ दिखा रहे थे अपने इम्प्रूवमेंट की वजह से, इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इन बातों को सुनकर जूसाची गुस्से से कहता है बेबे तुम वो नहीं हो जिसने मुझे हराया है तो इतना घमंड किस बात का दिखा रहे हो और अगर तुम में इतना ही दम है तो आओ मुझसे लड़ो। तो बेबे उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम को बर्बाद करूं। फिर बेबे उस लड़के को बोलता है कि जल्दी से जाके सबको बुला लो, सब क्लियर हो गया है और हम काफी जल्दी अपने रास्ते निकलेंगे। तो इस चीज को सुनकर वो जो पिंक ड्रेस वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सभी को बुलाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हमें श्रेक के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेबे कहता है सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि योहा एकदम पूरी तरीके से ठीक हो गया है, जो कि निश्चित रूप से हमारे सेट के लिए काफी अच्छा खबर है। तो हम योहा के इमिटेशन सोल स्किल्स की मदद से हम इस बारी का जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा वो काफी आसान हो जाएगा। और जो हमें श्रेक के अंडरग्राउंड से जो न्यूज मिला है उसके अनुसार सन मून एम्पायर ने जिन लोगों को बंदी बनाए रखा है उन्हें मिंगड़ू के अंदर कैद करके नहीं रखा गया बल्कि सनराइज सिटी के अंदर रखा गया है जो कि मिंगड़ू सिटी के ही पास में है और ये मिंगड़ू सिटी के जस्ट साउथ में स्थित है जो कि एंडलेस प्लेन और साधारण मैदानों से घिरा हुआ है। ना सिर्फ सिटी को हेवनली गार्ड किया जा रहा है बल्कि वहाँ पे तो स्ट्रॉन्गेस्ट इविल सोल मास्टर्स भी है और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो ये है उनके पास तो सोल डिटेक्शन डिवाइस भी है जिसे योहा की इमिटेशन सोल स्किल से चकमा देना या फिर उसे मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से जो रेस्क्यू प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो केतु कहता है ब्रदर बेबे कैसा रहेगा अगर हम अंडरग्राउंड जाए तो, जिस पर बेबे कहता है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इस ट्रिक को बॉडी सेक ने 2 बार इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से सन मून एम्पायर इस चीज के लिए भी तैयार होगा और निसंदेह ये जो ऑपरेशन होगा ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा। जबकि हमारा जो तांग सेट है वो सिर्फ डेवलपमेंट स्टेज पे ही है तो किसी न किसी को तो यहाँ पे रुकना ही होगा। और काफी देर तक गहराई से सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि इस चीज के लिए जियांग ननन और सीएससीओ ही सबसे सूटेबल रहेंगे, ये दोनों यहाँ पे रुक जाए ताकि मैं योहा के साथ जा सकूं और बाकी लोग हमारे साथ जाएंगे। तो योहा इस बात पर कहता है कि माना कि यह ऑपरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परंतु हमारे सेट को एक इंचार्ज की जरूरत है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो बेबे इसे मना करते हुए कहता है कि नहीं यहाँ काम नहीं करेगा। तो जूसाची कहता है बेबे ये एकदम सही कह रहा है, तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए क्योंकि सेट के अंदर अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी है जिन्हें तुम्हें संभालने की जरूरत है और अगर उन सभी चीजों को जियांग ननन और सीओसीओ पे ही छोड़ देते हैं तो उन दोनों पे ही काफी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और तो और ऑर्डर नॉन स्टॉप आए जा रहे हैं। तो क्या तुम चाहते हो कि इस चीज को पर्सनली मास्टर जीवन ही हैंडल करे? और इस बात को सुनकर बेबे कुछ भी नहीं कहता है। तो जूसाची कहता है अब तो योहा भी रिकवर हो चुका है जो कि तुमसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बेबे भी हंसते हुए कहता है यहाँ तक कि वैसे मैं जानता हूँ कि तुमने जो कहा है वो एकदम सच है लेकिन तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स को देख के ऐसा लगता है कि इस बार मुझे काफी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। और फिर बेबे तुरंत ही सीरियस होते हुए कहता है तो फिर ठीक है इस बार ही योहा ही लीड करेगा टीम को और योहा मैं तुम्हारे हाथों ही सभी लोगों को सौंप रहा हूँ और याद रहे कि तुम सभी को ही हर हालत में सेफली लौटना है। जिस पर योहा कहता है हाँ ब्रदर मैं समझ गया। जिसके बाद हम देखते हैं योहा और टीचर जीवन दोनों ही एक साथ होते हैं और मास्टर जीवन कहते हैं क्या तुम कल सच में बाहर जा रहे हो और यह तुम ऐसा भी क्या करते हो कि तुम इतना ज्यादा बिजी रहते हो और तुमने सोल टूल्स के बारे में कुछ सीखा भी है। चलो कोई ना कल जाने से पहले मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तुम्हारे ह्यूमनॉइड सोल टूल को रीसेट करने में। और देखो तो तुमने सब खराब कर दिया है और ना जाने कितना ज्यादा मटेरियल बर्बाद जाएगा। और फिर यो यहाँ से निकलकर रेड सिटी के मार्केट में आ जाता है जहाँ पर पहले से जूसाची और बेबे मौजूद होता है। जिसके बाद जूसाची यहाँ पे कहता है कि क्या बेबे तुमने अभी तक वो वाला पिक्चर नहीं दिखाएगा योहा को जो तुमने वो लव वैली में देखा था? तो इस बात को सुनकर बेबे बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है हाँ मैं यह कैसे बोल सकता हूँ। और फिर बेबे तुरंत ही योहा को एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि योहा देख के बताओ क्या तुमने पहले कभी इसे देखा है? और यहाँ बताता है जब मुझसे वो गॉडेस मिली थी तब उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे तांगिया को बचाना है तो मुझे यहाँ इन दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगा। और इस फ्लोर को देख के योहा कहता है ये तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल है। और इस चीज को सुनकर बेबे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और यह कहता है क्या तुम इसे जानते हो? और वैसे तो मैं श्रेक के सभी एक्सपर्ट से पूछ चुका हूँ लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो यह उसे कहता है अगर मैं यहाँ सही हूँ तो मैंने इसे आइस एंड फायर वैली में देखा था और यहाँ जो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल है ये काफी ज्यादा प्रीसियस प्लांट है जिसने स्पिरिचुअल विजडम को कल्टीवेट कर रखा है। और जब ब्रदर हम इस
रेस्क्यू ऑपरेशन से वापस लौट के आएंगे तब मैं आपको इसे ढूंढने के लिए ले जाऊंगा। और तो इस डेलिकेट सिल्क इमोर्टल के पास हर्ब की काफी ज्यादा नॉलेज है, और वैसे तो मैं दूसरे वाले को नहीं जानता हूँ, लेकिन काफी हद तक ऐसा हो सकता है सिल्क इमोर्टल इसे पहचान ले। और इस चीज को सुनकर बेबे को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और शांति भी मिलती है, और यह कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हारे लौट के आने तक का इंतजार करते हैं। और युहा बेबे को बहुत ही ज्यादा संकोच में देखता है, तो युहा बेबे से कहता है ब्रदर चिंता मत करिए, हम जितना हो सके उतना जल्दी लौट के आएंगे। तो बेबे कहता है ठीक है, जल्दी से सीक्रेट पवेलियन चले जाओ, वहाँ पे एल्डर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद यो सीधे ही सीक्रेट पवेलियन आ जाता है, जहाँ पे यो सबसे पहले मास्टर जोआन को ग्रीट करता है। मास्टर जोआन इसके पास आकर कहता है यो तुम तो सच में बड़े हो गए हो, और मुझे तो इस बात का चिंता था कि कहीं तुम डोंगर को खो देने की वजह से टूट ना गए हो, लेकिन तुम्हें अभी देख के ऐसा लगता है ना सिर्फ तुम्हारी मेंटेलिटी रिकवर हुई है, बल्कि तुमने अपने कल्टीवेशन में भी ग्रेट प्रोग्रेस भी किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मास्टर मुलाब का जो स्पिरिट हेवन के अंदर है वो तुम्हें इस तरीके से देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे। चलो अब अंदर चलते हैं, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद मीटिंग चालू हो जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बेबे ने तांग सेट के सभी मेंबर्स को भी बुला लिया होता है, जिससे कि ये लोग इन्हें अभी के लिए यहाँ से विदा कर सके। और इन लोगों के पास पहले का जो फ्लाइंग सोल टूल्स थे उनको अब लेवल 7 के फ्लाइंग सोल टूल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, और इन सभी टूल्स को मास्टर जीवन के द्वारा ही बनाया गया होता है। और इन सभी सोल टूल के इस्तेमाल के द्वारा ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो शामिल होते हैं उनके नाम होते हैं यहो, केतो, जू साची, जियांग ननन, जू चैन, सीएसईओ, योगोई और वो पिंकी। ये सभी लोग उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं युवा का जो ये टीम होता है ये लगातार 6 घंटे तक ट्रेवल करते रहते हैं, और ये लोग तब तक फ्लाइंग करते रहते हैं जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता है। जिसके बाद यहाँ धीरे धीरे जमीन पर आकर रुकने की तैयारी करने लगते हैं। और तभी जो पिंक ड्रेस वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, कहती है देखो तो वहाँ क्या है। तो योगोई कहती है ओशन का सनसेट तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये कहता है आखिरकार हम अपने इनिशियल गोल पे आ ही गए। जबकि सीएसओ यहाँ पूछते हैं कि आखिर अभी हम यहाँ कहाँ हैं। तो युहा बताता है इस जगह को स्टार लू एम्पायर का सर्टन बीच होना चाहिए, और लगभग पूरे दिन उड़ने के बाद हमने पूरे स्टार लू एम्पायर को पार कर लिया है, और कल हम ओशन के किनारे किनारे जाएंगे जिससे कि हम सनमून एम्पायर के टेरिटरी में एंटर कर सके। तो जियांग ननन कहती है क्या यह रास्ता काफी लंबा नहीं पड़ जाएगा। जिस पर युहा कहता है हाँ ये भले ही लंबा क्यों ना पड़े, लेकिन यही रास्ता सबसे सेफेस्ट है सनमून एम्पायर के अंदर एंटर करने का। और यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लाइट एंड डार्क है, मतलब कि शेड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लोग है वो लाइट की तरफ है, जबकि हम डार्क साइड है, क्योंकि एल्डर जोन और बाकियों की जिम्मेदारी सनमून एम्पायर को अपनी तरफ आकर्षित करने का है, जबकि हमारा गोल इस मौके का फायदा उठाकर लोगों को बचाने का है। तो जियांग ननन कहती है उन्होंने 400 से भी 500 लोगों को बंदी बनाया था, तो क्या हम उन सभी लोगों को ही बचा सकेंगे। यह इससे कहता है अगर तुम ये सोचते हो कि ये इम्पॉसिबल है तो दुश्मन भी ऑटोमेटिक यही सोचेगा कि ये नामुमकिन है। लेकिन अगर वो लोग जैसे ही एल्डर जोन और बाकियों को देखेंगे तो इन लोगों का सारा ध्यान उन पर ही जाएगा, और उनके खिलाफ भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इस तरफ का जो डिफेंस होगा वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। और वैसे भी हम जिन लोगों को बचाने जा रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं है, इसलिए सभी लोग अपना पूरा जोर लगाओ जिससे कि हम जल्दी से बीच पे पहुंच के आराम कर सके। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बीच पर आ गए होते हैं, और यह येगोई से साथ में चल के मछलियां पकड़ने के लिए कहता है। तो येगोई कहती है लेकिन आखिर में ही क्यों। तो यह उससे कहता है क्योंकि तुम मुझे लाइट दे सकती हो और मछलियों को चमकदार जगह काफी ज्यादा पसंद आता है। और इस चीज को सुनकर येगोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और ये कहती है अच्छा तो तुम ये चाहते हो मैं अपने होली एंजल मार्शल सोल को इस्तेमाल करूं जिससे कि तुम्हें लाइट दिखा सकूं। तो यह कहता है अगर तुम यहाँ नहीं करना चाहते हो तो बाद में खाने भी मत आना। और इस चीज को सुनकर येगोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी इसे जू साची की बात याद आता है जब उसने कहा था कि योहा का जो ग्रिल फिश काफी ज्यादा डिलीशियस और स्वीट होता है, और इसके जैसे ग्रिल फिश दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। तो येगोई ना चाहते हुए भी योहा के साथ जाती है, और ये योहा को पानी के ऊपर चलते हुए देखती है। तो उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर योहा पानी के ऊपर कैसे चल रहा है, लेकिन जब यह गौर से देखती है तो पाती है कि योहा अपने हर एक कदम के साथ पानी को बर्फ में जमा रहा है, मतलब कि यहाँ सिर्फ बर्फ के ऊपर ही चल रहा है। और इस चीज को देखकर योगोई अपने मन में कहती है ये बंदा तो सच में एक नंबर का बदमाश है। तो युहा कहता है योगोई और थोड़ी रोशनी करना, जिसे सुनकर योगोई और ज्यादा रोशनी कर देती है, जिस वजह से काफी सारे मछलियां यहाँ पर आ जाता है। तो इसे देखकर योगोई कहती है यहाँ पे तो कितने सारी मछलियां हैं, लेकिन तुम इन्हें कैसे पकड़ने वाले हो, और तो और हम सभी ही काफी ज्यादा है, तो हम सभी को ज्यादा खाना पड़ेगा। तो योहा कहता है चिंता मत करो, बस खड़े होकर देखती जाओ। और तभी योहा अपने आइस पावर को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से ये जो सभी मछलियां होता है ये सभी ही बर्फ में जम जाता है। तो इस चीज को देख के योगोई कहते हैं क्या यहाँ ठीक रहेगा।
तो यूहाओ इसे कहता है कई बार सीधे तरीके ही काफी अच्छे होते हैं। और चलो अब हमारा काम हो गया है तो हम चलते हैं। तो ये लोग अपने कैंप पे लौट कर आ जाते हैं और सभी के लिए ही ग्रिल फिश बनाने लगते हैं। और जब यूहाओ सभी के लिए ग्रिल फिश बना रहा होता है तो येगो यूहाओ की तरफ देखते हुए ही मुस्कुरा रही होती है और वो यहाँ मन में कहते ये तो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और तभी जूसाची कहता है इसका स्मेल तो कितना ज्यादा अच्छा आ रहा है और हर बार इसका स्किल्स और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलो जल्दी से चल के इसको खाते हैं। और अब मुझसे और भी ज्यादा इंतजार नहीं हो पा रहा है। जिसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि काफी समय तक और काफी दूर तक फ्लाइंग करने के बाद आखिरकार यूहाओ का टीम सनमून एम्पायर की टेरिटरी तक पहुंच गया होता है। तो दोस्तों इसके बाद रेस्क्यू मिशन चालू हो जाएगा और उसके बाद बहुत ही डेंजरस फाइट देखने वाले हम यूहाओ के। और अब से वीडियो आपको कंटिन्यूअसली चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब कर देना और भर भर के कमेंट भी कर देना वीडियो में।